Good morning student. Today I start the next paragraph topic relief and structure. कल हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन और नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पर आज प्रेजेंट टाइम में हिमालयन माउंटेन की रेंज है वहाँ उसके नॉर्थ में अंगारा लैंड मास था और उसके साउथ में गोंडवाना लैंड का लैंड मास था। और जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर टैथीज जो है जियोसिंक्लाइन था, यानी कि टैथीज नाम का एक जो है वो सागर था जो बहुत गहरा जो है वो नहीं था और जिसमें कि आपके अंगारा लैंड से जो रिवर फ्लो करके आती थी और साथ ही गोंडवाना लैंड से जो रिवर फ्लो करके आती थी वो दोनों ही अपने डिपॉजिट्स को वहाँ पे कहा जाए कि अपने सिल्ट को वहाँ पर डिपॉजिट जो है वो करती थी, जिससे कि उसमें जो है वो और साथ ही ये दोनों ही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो थे वो सेम डायरेक्शन में वो एक दूसरे के की तरफ आगे जो है वो बढ़ रहे थे, जिससे कि टैथीज ओशियन में जो डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स था उसके ऊपर प्रेशर पड़ने से उसमें क्या पड़ गए, फोल्ड जो है वो पड़ गए और वहाँ पर जो है हिमालयन रेंज या हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियों का जो है वो निर्माण हुआ। ठीक, फिर हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियों के बनने के बाद गोंडवाना लैंड का जो नॉर्दर्न फ्लैंक था यानी कि जो उत्तरी किनारा था वो नीचे की तरफ जो है वो धंस गया था, यानी कि वहाँ पर एक गहरी घाटी जो है वो क्या बन गई थी, एक डीप वैली जो है वो बन गई थी, बेसिन जो है वो बन गया था। और उस बेसिन में फिर धीरे धीरे हिमालयन माउंटेन से फ्लो करके आने वाली रिवर के द्वारा और साथ ही गोंडवाना लैंड से आने वाली रिवर के द्वारा धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में अपने सिल्ट को डिपॉजिट करके वहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन का जो है फॉर्मेशन जो है वो किया गया। और इसीलिए जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या है, एलुवियल सॉइल से, फर्टाइल एलुवियल सॉइल से जो है वो बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर बारीक मिट्टी का डिपोजिशन जो है वो पाया जाता है, निक्षेपण जो है वो पाया जाता है या जमाव पाया जाता है, क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो नदियों के द्वारा लाई गई एलुवियल सॉइल से जो है वो हुआ है। ठीक, तो इस तरह से कल हम लोगों ने जो है हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन और जो आपका दक्कन प्लेट्यू है, जो गोंडवाना लैंड का नीचे का हिस्सा दक्कन प्लेट्यू है, उसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। द नेक्स्ट पैराग्राफ, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। ठीक, तो इंडिया का जो लैंड है यानी कि इंडिया की जो भूमि है उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वेरिएशंस जो है वो दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भौतिक विभिन्नता जो है वो दिखाई पड़ती है। जोग्राफिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक, अगर देखा जाए जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। अगर जियोलॉजिकली देखा जाए तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो अर्थ सरफेस का सबसे एंशियंट लैंड मास जो है वो माना जाता है, क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का जो है वो क्या है, पार्ट है। इट वॉज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, और इसलिए माना जाता था कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का इंडिया का पार्ट है, दक्कन प्लेट्यू जिसको कहा जाता है, वो माना जाता था कि वो सबसे स्टेबल जो है वो लैंड ब्लॉक है, यानी कि सबसे दृढ़ और सबसे स्थिर भूखंड जो है वो माना जाता था। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म, जबकि जो आपका हिमालय और जो नॉर्दर्न प्लेन है वो सबसे रिसेंट लैंड फॉर्म यानी कि सबसे हाल का बना हुआ लैंड फॉर्म माना जाता था, यानी कि सबसे जो है नया लैंड फॉर्म जो है वो माना जाता था। तो इसलिए जो पहले आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू था उसको माना जाता था कि वो बहुत ही स्टेबल जो है वो लैंड ब्लॉक है, यानी कि बहुत ही स्थिर जो है वो क्या है, लैंड ब्लॉक है, बहुत स्थिर भूखंड है। और इसलिए यहाँ पर जो है अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो क्या है, नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, एंशियंट लैंड मास है, पुराना है, और इसलिए वो क्या हो चुका है, स्थिर हो चुका है, और वहाँ पर अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बट 1967 और 1967 में कोयना में भूकंप आया महाराष्ट्र के, और 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप जो है वो आया, और उससे इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ थी कि ये बहुत ही स्टेबल लैंड ब्लॉक है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सारी जो संभावनाएं थी वो क्या हो गई, दूर हो गई, यानी कि वहाँ पर वो भी क्या है, अभी स्थिर जो है वो नहीं है, वहाँ पर भी अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म, जबकि उसकी तुलना में हिमालय और जो नॉर्दर्न प्लेन
लैंड मास है वो क्या है, बहुत ही रिसेंट लैंड फॉर्म है, यानी कि हाल का बना हुआ सबसे नया लैंड फॉर्म जो है माना जाता है, क्योंकि हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट टाइम से 6 करोड़ ईयर एगो पहले जो है वो हुआ था। इसलिए हिमालय जो है वो सबसे जो है नई पर्वतीय चोटियाँ जो है वो मानी जो है वो जाती हैं, यानी कि विश्व के सबसे नए माउंटेन रेंज में इसको काउंट जो है वो किया जाता है, और इसका फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट टाइम से 6 करोड़ ईयर एगो पहले जो है वो हुआ था। फ्रॉम द व्यूड पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, यानी कि अगर जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिमालयन माउंटेन और नॉर्थन प्लेन जो है वो क्या है, सबसे नए लैंड फॉर्म है। हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, और इसलिए हिमालयन माउंटेन को एक अनस्टेबल जोन जो है वो माना जाता है, यानी कि अस्थिर क्षेत्र जो है वो माना जाता है, क्योंकि चूँकि ये सबसे नया बना हुआ लैंड फॉर्म है, इसलिए माना जाता है कि इसका जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर अभी भी जो रॉक हैं, यानी कि जो चट्टानें हैं, वो क्या है, स्थिर जो है वो नहीं है, और वो जो है उनमें मूवमेंट जो है वो होता रहता है, और इसलिए वहाँ पर अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, और इसलिए उसको अनस्टेबल जोन में रखा जाता है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। हिमालय का जो पूरा माउंटेन सिस्टम है वो क्या है, एक यूथफुल टोपोग्राफी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी कि युवा स्थलाकृति को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अभी बताएं कि हिमालय जो है वो क्या है, सबसे नया माउंटेन रेंज जो है वो माना जाता है, इसलिए हिमालय जो है वो क्या है, एक यूथफुल टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है विथ हाई पीक्स, डीप वैली एंड रिवर्स, ठीक, जिसमें कि जो है बहुत ऊंची चोटियाँ जो है वो पाई जाती हैं, डीप वैलीज यानी कि गहरी घाटियाँ जो है पाई जाती हैं, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि तेज़ गति से बहने वाली नदियाँ भी जो है वो पाई जाती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म ऑफ एलुअल डिपॉजिट, ठीक, और नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एलुअल के डिपॉजिट से जो है वो हुआ है, यानी कि जिस एरिया में प्रेजेंट टाइम में हम लोग रहते हैं वो नॉर्दर्न प्लेन के अंतर्गत ही आता है, और इसका फॉर्मेशन जो है वो किससे हुआ है, नदियों के द्वारा डिपॉजिट की गई एलुअल से जो है वो हुआ है, यानी कि नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए जो एलुअल है, यानी कि जो जलोढ़ हैं, उनके जमाव से इसका फॉर्मेशन जो है वो हुआ है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, जबकि जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से जो है वो बना है, जिसमें कि जेंटली राइजिंग हिल्स यानी कि कम ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और चौड़ी घाटियाँ जो है वो पाई जाती हैं, क्योंकि आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो क्या है, सबसे एंशियंट लैंड मास जो है वो है, और इसलिए उसका इरोजन भी जो है वो बहुत पहले से जो है वो हो रहा है, इसलिए उसके हिल्स की ऊंचाई जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और घाटियाँ भी, वैलीज़ भी जो है वो क्या है, काफ़ी चौड़ी हैं। मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न, ठीक, तो इंडिया का जो फिजिकल फीचर है उसको 5 कैटेगरी में जो है वो क्या किया गया है, डिवाइड जो है वो किया गया है। 5 टाइप के फिजियोग्राफिक फीचर्स जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। फर्स्ट क्या है, हिमालयन माउंटेन, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स, एंड 6 जो है वो आईलैंड, ठीक, तो 5 भागों में, आपकी किताब में इसको 6 पार्ट में डिवाइड करके जो है वो दिया गया है। द हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आईलैंड।